अस्सलाम वालेकुम, मैं बदर मुनीर चौधरी आज के व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो बजट पेश किया गया 2025 और 2026 का, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कोई भी नई ख़बर, नई इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज जो बजट पेश किया गया उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया। जैसे कहा गया कि एसेट्स हैं, असासा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये सभी हुक्मरान कहते हैं। लास्ट में आज मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर क्या सलूक होता है इन ऐलानात के बावजूद भी। एक तो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल कोर्ट्स यानी खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस हैं वो, और जो शहादतें पेश होती हैं, विटनेस और जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कई ऐसे मुकदमात हैं ओवरसीज़ के जिनमें गवाही पेश करने के लिए, शहादत पेश करने के लिए, बयानात के लिए या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए उन्हें पाकिस्तान का सफ़र करना होता है। लेकिन ये जो ऐलान किया गया है उसमें वीडियो लिंक्स के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बयानात या विटनेस या शहादत जो है वो रिकॉर्ड की जा सकेगी। इसके अलावा कई ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको फ़ेक केसेस में, झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसके बचाव के लिए, उसकी रोकथाम के लिए भी जो सिविल प्रोसीजरल एक्ट है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, उसमें अमेंडमेंट्स होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के दाखिलों के लिए जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाएगा। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में जो कोटा है वो मुख्तस किया गया है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 5% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं। 5% फेडरल इंस्टीट्यूशंस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को दाखिला मिलेगा, और 15% जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स रखी गई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो एक अहम ऐलान हुआ है कि हर साल 14 अगस्त को 15 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड्स से नवाजा जाएगा। ये पाकिस्तानी कौन होंगे? ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे जो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक के ज़रिए। जो लीगल तरीके हैं, कानूनी तरीके हैं, उनके ज़रिए अगर आप स्टेट बैंक के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे भिजवाएंगे और आपका नाम पहले 15 खुश नसीबों में होगा तो फिर सदर पाकिस्तान आपको ऐवान सदर में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। अच्छा जी, 2 साल के अरसे में, गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंसेस हैं वो 10 अरब डॉलर जो है वो ज़्यादा भिजवाई हैं। इस साल जो पहले 10 महीने हैं इस फिस्कल ईयर के, उसमें 31.2 बिलियन डॉलर यानी 31.2 अरब डॉलर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को भिजवाए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो पीटीआई के लीडर इमरान खान ने ऐलान किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे पाकिस्तान ना भिजवाएं, उस ऐलान का क्या हुआ, ये सवाल मैं आप के लिए छोड़ता हूँ। अच्छा जी, एयरपोर्ट्स पे कहते हैं कि ग्रीन चैनल जो है वो रिवाइव कर दिया जाएगा, उसकी फैसिलिटी बहाल कर दी जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपना जो लगेज है, अपना सामान है, वो ग्रीन चैनल से बाहर
ले जा सकेंगे। अच्छा, इस एयरपोर्ट्स के हवाले से तो लास्ट में बात करूँगा। एक और ऐलान है कि जो एज रिलैक्सेशन है, उम्र की जो रियायत है, अगर पब्लिक सेक्टर की रिक्रूटमेंट में वहाँ जो जॉब्स ओपन होती हैं पाकिस्तान में, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ पे एक जो एज रिस्ट्रिक्शंस होती है कि 25 साल वाले या 40 साल वाले या कोई भी जो एज है वो नंबर बताया जाता है कि इस एज के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, मेल के लिए 5 साल की रियायत है, रिलैक्सेशन है, और अगर फ़ीमेल वहाँ अप्लाई करना चाहें पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में किसी जॉब के लिए तो उनको 7 साल की रियायत है। अच्छा जी, जो आप भी वीडियोस देखते होंगे जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे होता है, वो बड़े डरते हैं, ख़ास तौर पे जब फैमिली के साथ कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान जाता है तो एयरपोर्ट्स पे वो बड़ा अलर्ट रहता है, बड़ी उसको ये उसके जहन में बात होती है कि उसकी फैमिली के सामने जो है वो इज़्ज़त रह जाए। ऐसी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं कि वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, कस्टम के लोग या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। कई ऐसी वीडियोस में तो थप्पड़ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खाए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि हमें को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम तो लाइन में लगने के आदी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कानून का एहतराम करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में उतरें तो वहाँ पे कुछ 62 लोगों के जो पैसेंजर्स हैं वो बड़ा ही ख़ास प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा होता है। एक इधर ओवरसीज़ की लाइन है, हम पासपोर्ट लेकर खड़े हैं अपने बच्चों के साथ कि हमारी बारी आएगी और हम जो एंट्री की जो स्टैंप है उसके बाद बाहर जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कोई बावर्दी जो है वो एहलकार 8-10 पासपोर्ट अपने हाथ में लिए हुए जो काउंटर है FIA का वहाँ पे पहुँचता है और उनको लाइन की बजाय डायरेक्ट प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको बाहर की तरफ ले जा रहा होता है। प्लीज़ इसको बंद कर दें। हम लाइन में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाइन में, कतार में खड़े होने के लिए तैयार है। एक आम सलूक अगर करें, कानून के मुताबिक करें, एहतराम से मिलें और मुस्कुरा के मिलें। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं कई घंटों के सफ़र के बाद अपनी धरती को चूमने के लिए आते हैं, अपने वालिदैन से मिलने के लिए आते हैं, अपने बहन भाइयों को सलाम करने आते हैं, अपने आबा अजदाद की कब्रों पर दुआ मांगने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पाकिस्तान का कल्चर दिखाने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ उनको मुस्कुरा के मिलिए। ये मेरा ख़्याल है कि काउंसलिंग होनी चाहिए जो पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर, जब भी किसी की पोस्टिंग हो, FIA में हो, कस्टम में हो, पुलिस में हो या जो दूसरे हमारे अदारे हैं उनके लोग जब वहाँ पर खड़े हों तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। अपना चेहरा जो है वो ऐसा रखिए कि हमें एहसास हो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी न किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने वतन में नहीं रह सकते, उस सिस्टम में उनकी ज़िंदगी मुश्किल है, तो उनको आसानी के साथ पाकिस्तान आने दीजिए और ताकि जो बच्चे हम साथ लेकर आते हैं उनको एहसास हो कि पाकिस्तान उनका वतन है। यकीन करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत हुब्बुल वतन है और ये हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है कि 31.2 बिलियन डॉलर पहले 10 महीनों में इन मज़दूरों ने इन दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा है। अगर इनकी इज़्ज़त की जाए
تو یہ جو $31 بلین ہے یہ $62 بلین ہو سکتا ہے۔ سب اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کا یقین ہو، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، زمینیں خریدنے کو تیار ہیں، مکان بنانے کو تیار ہیں، ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، فیکٹریاں لگانے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے اپنے ہاسپٹل بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں ایسے انجینئرز کو ملا ہوں جو پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے کا خواب لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔